दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज हम लोग कैकेयी का अनुताप पाठ के अगले हिस्से अर्थात चौथे पैरे को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो इसका जो है प्रसंग होगा प्रस्तुत पद्यांश में। कैकेयी रामचंद्र जी से कहती हैं, क्या कह रही हैं? व्याख्या देखिए। व्याख्या कि हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कैकेयी कहते हैं कि हे राम, हाँ यह सच है कि मैंने भरत को जन्म दिया। जनकर माने जन्म दे करके। मैंने भरत को जन्म देकर भी भरत को नहीं जान सकी। मैं भरत को जन्म देकर भी भरत को नहीं जान सकी, अर्थात उसके बारे में, उसके मन के विषय में नहीं जान सकी। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी उस सभा में बैठे हुए सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि इस सभा में बैठे हुए सभी लोग यह सुन लें। सभा में बैठे हुए सभी लोग यह ध्यान से सुन लें। और हे राम, तुमने स्वयं अभी यह बात मानी है कि मैंने भरत को जन्म दिया, और जन्म देकर भी मैं उसको नहीं जान सकी। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। और अगर यह सत्य है कि मैंने भरत को जन्म देकर मैं भरत के बारे में जान नहीं सकी, तो इसका मतलब इसमें आपको अर्थात राम को वनवास भेजने में भरत का कोई हाथ नहीं है। तो फिर अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तो फिर अपराधीन, असली अपराधीन तो मैं हूँ, जबकि भरत नहीं है। यह तुम्हारी माता ही अपराधीन है। तो फिर हे राम, अब लौट चलो घर को। इस लाइन को थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे। तो लौट चलो घर को, हे राम अब तुम घर को लौट चलो, क्योंकि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। तो उसे दंड देने से क्या फ़ायदा। दुर्बलता की ही चिन्ह विशेष शपथ है, और मनुष्य का शपथ लेना उसके कमजोरी की निशानी है। दुर्बलता माने कमजोरी। मनुष्य शपथ कब लेता है, कसम कब खाता है? जब वह बेबस हो जाता है, जब उसका बस नहीं चलता, वह कोई प्रमाण नहीं दे पाता, तब वह शपथ का खा लेता है। तो कहती हैं मनुष्य की दुर्बलता, कमजोरी की निशानी है कि वह शपथ खाना, उसका शपथ खाना मनुष्य की कमजोरी की निशानी है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन मुझ अबला स्त्री के लिए शपथ खा करके प्रमाण देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पथ माने रास्ता। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, कहती हैं कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, भड़काई गई हूँ, तो वह कसम खा के कहती हैं, कैकेयी कसम खा के कहती हैं, हे राम, यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, भड़काई गई हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो मैं अपने पति के ही समान अपने इस प्यारे पुत्र को भी खो दूं। कैकेयी यह कसम खा रही हैं, कसम खा के कहती हैं कि हे राम, यदि अपने
भरत के द्वारा मैं उकसाई गई हूँ, भड़काई गई हूँ, तो मैं अपने पति के ही समान प्यारे पुत्र भरत को भी खो दूँ। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। कैकेयी उस सभा में बैठे लोगों की तरफ देख कर कहती हैं कि ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। मुझे अब मत रोको, मेरे मन में जो बातें हैं उसे कह लेने दो, और अगर उसमें कोई सार का कोई अच्छी बात हो जो कह रही हूँ उसे सभी लोग सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो, और अगर मेरी बातों में सार हो, कुछ अच्छी बातें हों, तो उसे आप सभी लोग ग्रहण कर लें। चुन लेना मतलब ग्रहण करने ला, ले लेना। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कहती हैं हे राम, यह कहाँ का न्याय है कि मैं पहाड़ से भी बड़ा पाप करके मौन रह जाऊं, चुपचाप रहूं, और राई भर भी अर्थात थोड़ा सा भी पश्चाताप न करूं। कहती हैं कि हे राम, यह कहाँ का न्याय है कि मैं पहाड़ से भी बड़ा पाप करके मौन रह जाऊं, चुप रह जाऊं, और राई के समान छोटा सा पश्चाताप भी न कर सकूं। एक बार फिर देखते हैं जल्दी से कि हाँ, कि हे राम, अगर यह सत्य है कि मैंने भरत को जन्म दिया और जन्म देकर भी मैं उसे नहीं जान सकी, सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना कि हे रामचंद्र जी, इस सभा में बैठे हुए सभी लोग यह सुन लें कि रामचंद्र जी ने स्वयं अभी इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने भरत को जन्म दिया लेकिन मैं भरत को जान नहीं सकी। यह सच है तो फिर घर लौट चलो घर भैया। और हे राम, अगर यह तुम्हारी बात सत्य है कि भरत, तुम्हें वनवास भेजने में भरत का कोई हाथ नहीं है, तो अब तुम घर को लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ, तात तुम्हारी मैया, असली अपराधीन तो मैं हूँ, इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। यह तुम्हारी माता ही, मैया माने माता ही अपराधीन है। दुर्बलता की ही चिन्ह विशेष शपथ है, और मनुष्य की कमजोरी की निशानी उसका शपथ लेना है। मनुष्य की दुर्बलता, कमजोरी का प्रतीक उसका शपथ लेना है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन मुझ अबला स्त्री के लिए शपथ लेकर के अपनी बातों को प्रमाणित करने के अलावा और कौन सा मार्ग है, और कोई रास्ता नहीं है। कहती हैं शपथ लेकर के वह कहती हैं कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, भड़काई गई हूँ, तो अपने पति के ही समान स्वयं अपने इस पुत्र को भी, प्यारे पुत्र को भी खो दूँ। अब कहती हैं सभा के लोगों से कि ठहर जाओ, मुझे मत रोको, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ, मेरे मन में जो है, मुझे वह सब कहने दो और सभी लोग सुन लो। मैं जो कह रही हूँ उसे सभी लोग सुन लो, और पाओ यदि, और अगर उसमें सार तत्व हो, कुछ अच्छी बातें हों, तो उसे सभी लोग चुनकर ग्रहण कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, कि हे राम, यह कहाँ का न्याय है कि मैं पहाड़ से भी बड़ा पाप करके शांत रह जाऊं, चुप रह जाऊं, और राई के समान छोटा सा पश्चाताप भी न करने पाऊं। अब इसका काव्य सौंदर्य, तो इसमें भाषा जो है हमारा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस में शांत रस है, सवैया छंद है, और अलंकार में हमारा हो जाएगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। बस इसी के साथ आज का व्याख्या समाप्त। अब कल दूसरी व्याख्या शुरू होगी।